और जनसुराज के आने के बाद इस 3 प्रत्याशियों पे पहले तो हल्ला हुआ कि महागठबंधन के लोगों ने इनका अपहरण कर लिया, लेकिन जब सामने बात आई तो यह बिल्कुल अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और एमएलसी गोपालगंज में और वहाँ के प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी के घर पर बैठ के प्रभाव में लेकर के और इनको वापस कराया गया। तो इस तरह से पूरे बिहार में एनडीए के लोग एक माहौल बनाया है कि जनसुराज पार्टी के प्रत्याशियों को किसी न किसी रूप में उनको वापस कराया जाए, और जितना कराना था वो लोग करा लिया। 14 हमारे प्रत्याशियों से संपर्क किया गया है, वो हम लोग बहुत जल्द जारी करेंगे। 14 में 3 प्रभाव में आ गए, 11 लोग प्रभाव में नहीं आए। अभी भी प्रयास किया जा रहा है, अभी वापसी का दिन है, कि जो जनसुराज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, यहाँ भी आपके यहाँ भी डेहरी में हमारे प्रत्याशी के घर पर 2 बजे रात तक लोगों ने प्रयास किया है कि वापस करा लिया जाए। तो इस तरह का घिनौना खेल ये एनडीए के लोगों के द्वारा, खासकर भारतीय जनता पार्टी डर गई है हमारे रणनीति से, तो वापस कराने के लिए ये लोग लगा हुआ है। तो इसके लेकर के हम लोग पूरे बिहार में हमारे नेता कोई न कोई हर जिला में आज पहुंचे हैं कि हम अपने संगठन को मजबूत करें और उस पर ध्यान रखें कि हमारे प्रत्याशियों को ये लोग जो एक तरह से यातना दे करके, डरवा करके, धमका करके, पैसा का लोभ दे करके एक तोड़ने का एक असफल प्रयास इनका रहे, इनको सफलता नहीं होने दें। मौजूद उन्होंने 3 जगह सफल हुआ है लोग, लेकिन ये डर है एनडीए के लोगों को। तो इसलिए यह साबित हो गया है कि इस बार एनडीए के लोगों का सीधी लड़ाई जनसुराज पार्टी से है। यहाँ महागठबंधन कोई फैक्टर नहीं है। आप सासाराम में देखेंगे तो यहाँ भी राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी थे, इसको भी जो अरेस्ट किया गया, यहाँ जो प्रत्याशी हैं एनडीए के, इनके एक बड़ी साजिश है, इनका एक बड़ा नेटवर्क है। सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वहां से इसको सिटिंग करके राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ के प्रत्याशी को भी अरेस्ट करवाया गया है। इस तरह से आप देखेंगे कि शिवराज चौधरी जी जहां चुनाव लड़ रहे तारापुर में, वहां भी वीआईपी के प्रत्याशी को इन लोगों ने वापस कराया है। तो इस बार जो एनडीए के लोगों का यह गंदा खेल हुआ है, इसलिए आज हमारे पार्टी के बड़े नेता चुनाव आयोग से मिल करके ये सारी बात हम लोग बताएंगे कि कभी आज जो चुनाव को जो प्रभावित करने का नया तरीका ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने किया है, यह खुलम खुला आचार संहिता का उल्लंघन है। चाहे वो सासाराम की धरती हो, चाहे वो गोपालगंज की धरती हो, चाहे वो दानापुर हो, और चाहे ब्रह्मपुर हो बक्सर का, चाहे वो तारापुर में हो, ये पूरे बिहार में खास करके जनसुराज पार्टी को ये लोग टारगेट किया है। तो ये अभी भी हमारा 240 प्रत्याशी मैदान में हैं। 39 कह लीजिए, एक जगह और खेल समझ लीजिए। वाल्मीकि नगर में जनरल सीट पर हम लोगों ने एक जो है वहाँ महादलित परिवार से जो उधर जो हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया था, 2 साल पहले वह शिक्षक पद से रिजाइन कर दिया और वहाँ का बीओ ने एक्सेप्ट कर लिया, और 2 साल से वेतन नहीं मिला है। वह थारू समाज का व्यक्ति है और उसका आधार बना करके रिजाइनेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसका नामांकन रद्द कर दिया गया। तो आज भी मेरा 239 प्रत्याशी जनसुराज का डटे हुए हैं और इनको मैं परास्त करेंगे हम लोग। और एनडीए की सरकार किसी कीमत पर नहीं बनेगी और जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी। आज हमारे यहाँ सासाराम के प्रत्याशी यहाँ हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं विनय सिंह जी। इनको भी कई प्रकार से यातना दी गई है, जो उसका भी हम लोग समय पर सार्वजनिक करेंगे। और यहाँ हम यही बताने आए हैं कि यहाँ भी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वह सीधा हमसे लड़ रहे हैं और वह लड़ाई से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो जो प्रत्याशी हैं वो पहले से ही इस इलाके के लोगों ने उनको विदा कर दिया था। फिर भी ये लोग आए हैं, आने के दिन ही गलती उन लोगों ने शुरू किया है।
तो इसी सब बातों को कहने के लिए आज अपने साथियों को आए नेता हैं। जी, अभी जो है पीसी चल रहा है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जितने जीविका दीदी हैं और संविदा पे जितने कर्मी हैं सबको हमारी सरकार आएगी तो हम उसको परमानेंट कर देंगे, सबकी सैलरी लमसम 30,000 रुपया प्रति महीना होगा। और भी उनका पीसी चल रहा है, लाइव चला रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव जी कुछ भी बोल सकते हैं। जब वो यह बोल सकते हैं कि बिहार में जितना परिवार है हर घर में एक नौकरी देंगे, यानी 3.5 करोड़ परिवार है, तो 3.5 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? ये तो हम सब, आप मैथमेटिकल लोग हैं, आपको बिहार में 26 लाख ही नौकरी में लोग हैं आज़ादी के 70 वर्ष में, और ये कौन सा मंत्र मारेंगे कि 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, हर महिलाओं को 2500 रुपया के महीना दे देंगे, और 3 लाख करोड़ का बजट ही है, तो 18 लाख करोड़ तो इनको महिला को खाली 2500 रुपया माई वहन करने में, योजना में देने में लगेगा। जो मन में आता है अच्छा, अभी सोशल मीडिया पे बोल देते हैं। 5 दिन पहले सोशल मीडिया पे भी खबर वायरल हो रहा था कि जो वही जन स्वराज पार्टी के कार्ड था और कुछ थे आप ही के पार्टी के लोग जला रहे थे और उसको गंदगी फैला रहे थे कि नहीं जन स्वराज पार्टी हमारे साथ पार्टी है, तो कहाँ तक सत्यता है? देखिए, इसमें सत्यता कुछ नहीं है। सत्यता है कि हमारे यहाँ 12,000 लोगों ने नामांकन किया कि हमको प्रत्याशी बनाया जाए। उसमें से 750 लोगों ने जो सोशल हमारा एक्टिविटीज था, हर जगह संगठन के माध्यम से जो चयन किया गया, वो 750 बच गए। अब 750 में तो 243 ही लड़ाना था, तो स्वाभाविक है कि जिसका टिकट कटेगा तो उसको थोड़ा आक्रोश होता है। तो आक्रोश होता है, तो आक्रोश में वो अपनी बात कुछ कहा, ये स्वाभाविक है। ये हमारे ही है नहीं, ये तो हर दल में ये देखने को मिलता है। लेकिन आज के डेट में जब देखिएगा, हम बिल्कुल सामान्य हैं, और 2-4 लोगों को छोड़ दीजिए तो हमारे यहाँ से कोई ऐसा प्रतिक्रिया नहीं दिया है। तो आने वाला समय में सब हम लोग एक हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, कई प्रत्याशी थे, सब लोग आज एक जगह हम लोग बैठ रहे हैं, और सब लोग एक साथ मिल करके हम लोग आपके सासाराम जिला को, रोहतास जिला को भी आप देखेंगे तो कितना तरीका हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप बिहार की जनता को कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग लगातार बिहार की जनता को हम लोग बतला रहे हैं कि जन स्वराज पार्टी आएगी तो बिहार को गरीबी से निकालने और बदहाली से निकालने, रोजी रोजगार के लिए, बच्चों की भविष्य के लिए आने के साथ ही 5 काम हम लोग कर देंगे। ये बात हम लोग लगातार कह रहे हैं कि जो भी बिहार से पलायन कर गए हैं, वैसे 50 लाख लोगों को इसी दिसंबर से हम लोग रोजगार देना शुरू कर देंगे। महिलाओं को हम लोग 5 लाख रुपया देंगे, 4% ब्याज पर देंगे, और किसानों के खेत में जो मजदूर काम करते हैं वो हम मनरेगा से पेमेंट कर देंगे, वो भी हम फ्री कर देंगे। 400 रुपया पेंशन का हम 2,000 रुपया करने वाले, जो 1100 हुआ है, अब दिसंबर से 2,000 रुपया हम कर देंगे। शिक्षा व्यवस्था को नेत्रहाट विद्यालय से बेहतर विद्यालय बना करके हम देंगे। ये हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि आएंगे और ये 5 काम होगा। उसके अलावा भी जो आवश्यकता है, जो हम मैनिफेस्टो अभी तुरंत हम लोग जारी करेंगे, वह सब काम करेंगे। इसलिए बिहार की जनता से अपील है कि इस बार जन स्वराज पार्टी की सरकार बिहार को गरीबी और बदहाली से निकालने के लिए बनाइए, और ये हमारी उपलब्धि होगी, और निश्चित रूप से हम सरकार इस बार बनाने के पक्षधर हैं। एक अंतिम सवाल रहा, पार्टी में रहकर आप क्या देख रहे हैं? जन स्वराज के मुखिया कौन होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरा एक संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे नेता प्रशांत किशोर जी जो है सूत्रधार हैं, और जो 243 विधानसभा से चुनाव होगा, जो हमारे विधायकगण आएंगे, विधायक दल की बैठक होगी, और हम भी, क्या वो 243 में से होंगे या बाहर से कोई होंगे? अब वो तो विधायक दल की बैठक होगी ना, वो प्रक्रिया वहाँ है। अभी तो फिलहाल हम चुनाव में हैं, चुनाव जीतेंगे, और वो भी एक बहुत बड़ी कोई प्रक्रिया नहीं है। वो हमारे विधायक के पहले से ही ट्रेंड होंगे, पहले से ही सब जागरूक है, बैठेंगे, सब हो जाएगा, वो कोई बड़ी विषय नहीं है।